जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 7 की गणित पढ़ेंगे। जो आज हमारा कक्षा 7 में है, कक्षा 7 की गणित में है, हम त्रिभुज पढ़ रहे थे। इसके पहले हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई थी इस चैप्टर की। 5A और 5B हो चुकी थी। 5C के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमारा क्या कह रहा है, पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है। क्या कह रहा है? त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है। तो किससे मिलाएगी? त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जैसे त्रिभुज को हम ये त्रिभुज बनाने को ये यहाँ से खींच लें, ये यहाँ से ऐसे जो हम खींच देते हैं कहीं पे माध्यिका, ये जो मेन पॉइंट हो जाता है यहाँ पे रेखाखंड है, इसके किसी शीर्ष के को सम्मुख भुजा के से मिलाती है। तो कहाँ पर मिलाएगी? मध्य बिंदु पर। ये हमारा यहाँ पे जो काट रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। तो क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु। फिर कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं, कहाँ पे होगी? केंद्रक पर। कहाँ पे होगी? सॉरी, हाँ, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती है। क्या होती है? ये जो होती है संगामी क्यों होती है? क्योंकि ये किस एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रहे हैं। क्या कर रही हैं? किसी न किसी पर काट रही है, तो क्या हो जाएंगी? संगामी हो जाएंगी। फिर तीसरा तीसरा क्या कह रहा है? त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहती हैं? त्रिभुज की ये जो माध्यिकाएं बीच में है, इसे क्या कहेंगे? इसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहेंगे। फिर देखो दूसरा नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी खींचिए। हमने ये जैसे खींचा, क्या करेंगे? हमने एक त्रिभुज कह रहा है, एक त्रिभुज खींचना है समद्विबाहु जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हुई। ये वाली और ये वाली भुजा क्या है? मान लो ये हमारी भुजा बराबर है दोनों। इसको ए माना, इसको बी, इसको सी मान लिया। खींचिए एक समद्विबाहु जिसकी दो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ए बी सी खींचे जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। माध्यिका ए डी, तो ए से एक माध्यिका जाएगी कहाँ पे? ये यहाँ पे। ये क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। खींचिए, नाप कर बताइए कथन सत्य है या नहीं। तो कह रहा ए डी बी सी पर लंब है। जो ए डी है वो बी सी पर क्या है? लंब है। हाँ, क्या है? लंब है। ये क्या हो जाएगा? सत्य, क्योंकि ये बीसी पर क्या है? लंब है। ठीक है ना? एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो एडी है ये कोण को, ये जो कोण था हमारा, इसको दो भागों में बांट रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है? बांट रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी एडी जो है बीसी, ये जो बीसी है इसे लंब कर, जब लंब आता है तो इसको दो भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। क्या कर रहा है? दोनों भागों में देखो आधे आधे भाग में बांट रहा है। जो बी डी बराबर डी सी, ये दोनों बराबर होगी, इसलिए क्या है? समद्विभाजक भी है। ये हुआ। इसके बाद फिर देखो तीसरा नंबर हमारा, तीसरा नंबर जो है वो क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है ए डी कामा बीई बीई और सी एफ क्या है? सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। और जी इसका केंद्रक है। जी क्या है? केंद्रक है। जी क्या है? जी केंद्रक है। यदि बी ई बराबर, क्या कह रहा है? यदि बी ई बराबर सी एफ
कितना BE बराबर CF। तो त्रिभुज GBC, त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है? किस प्रकार का त्रिभुज है? किस प्रकार का त्रिभुज है? आकृति बनाकर देखिए। क्या कह रहा है? आकृति बनाकर देखिए। क्या बनाकर देखना है? आकृति बनाकर देखने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है ये हुआ। तो देखो हम ऊपर यहाँ पे करवा रहे हैं, ये वाला हो गया होगा, ये हो गया होगा। तो आकृति बना के कैसे करना है? देखो क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC। तो हम क्या करेंगे? ये यहाँ पे ABC त्रिभुज बनाएंगे। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यही कह रहा है। AD BE और CF किसी त्रिभुज ABDC क्या है? मध्यिकाएं हैं। G केंद्रक है, BE बराबर CF। देखो A पर क्या है? A यहाँ से एक लंब आता है, A ये जो यहाँ पे क्या है? ये D है। क्या हो जाएगा? D है। B से क्या जाएगा? एक लाइन जाएगी, ये क्या हो जाएगी? E हो जाएगी। और C से यहाँ से जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो वही कह रहा है AD जो AD है, BE BE और CF किसी त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज था ABC की क्या है? ये माध्यिकाएं हैं, जो खींची गई हैं क्या है? माध्यिकाएं हैं। G केंद्र है, ये जो केंद्र है बीच में जहाँ पे सभी काट रही हैं, ये यहाँ पे वो G है। यदि BE बराबर CF, क्या है? BE ये जो BE बराबर CF है। क्या है? CF है, क्योंकि ये जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों AB को दो भागों में बांट रही, BC को भी दो भागों में और AC को भी दो भागों में क्या कर रही हैं? विभाजित कर रही हैं। ठीक कह रहा है। तो त्रिभुज GBC, त्रिभुज GB और C, ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला GB और C क्या कह रहा है? किस प्रकार का त्रिभुज है? तो क्या हो जाएगा? ये वाली इसकी दो भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। कौन सी? एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एक ऐसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज की एक्सरसाइज, इतना ही था हमारे। कल हम इसके आगे 5D के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।